जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। बिना पानी के जीवन किस प्रकार जिया जाता है सब जानते हैं। क्षेत्र की जनता त्रस्त है। मैं अपने भाई जी से प्रार्थना करूंगा कि भाई इस समस्या की ओर ध्यान दें और कल चाहे जेसीबी लगवाकर वो वार्ड खुदवाने पड़े। हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, मेरे वार्ड में, मेरे पड़ोस में कल पानी आना चाहिए। क्योंकि मेरी माता बहनें जो सबकी यही बात थी कि भाई बेटा हम आएंगे तो जरूर, और वोट भी मोदी जी को ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। और बच्चा, ये पानी की समस्या बहुत बड़ी है। आप इस पानी की समस्या को मंत्री जी के पास तक पहुंचाओ और इस पानी की समस्या को समाधान कराओ। तो बड़े भाई से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या की ओर ध्यान दें। हमारे भाई उत्कर चौधरी जी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत ही आदर, मान व सम्मान के हो समस्त इलाके के बुजुर्गवान, मेरी माताएं, मेरी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारी ताकत, हमारे युवा नौजवान साथी, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेतागण, डॉक्टर आरएन सिंह जी, सतीश भागना जी, प्रणव शुक्ला जी, मनोज बल्यान जी, दीपक यादव जी, ओम प्रकाश राठी जी, सीके राय जी, अंगद चौरसिया जी, ऋषि शर्मा जी, ऋषिकेश जी, दिवकर जी, दुर्गा तिवारी जी, ऋषि जी, और आपके बड़े ही जोशीले नेता जो आपकी सुख दुख की लड़ाई में मैं जानता नहीं हूं, पर जिस तरीके से आपकी समस्याओं को उठा करके रख रहे हैं, आपके हितैषी, आपके नेता, आपके भाई, आपके बच्चे, भाई मनोज बड़गुजर जी, साथियों, वैसे तो मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कम करता हूं। उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव न केवल क्षेत्र की राजनीति को तय करेगा, न जिले की राजनीति को तय करेगा, और न ही प्रदेश की राजनीति को तय करेगा। अब की बार जब 25 तारीख को आप वोट डालोगे, वो आपके देश की राजनीति को तय करने वाला है। पर फिर भी मुझे अवगत कराया गया कि कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ पर है जिनके बारे में भी मुझे यहाँ पर बात करनी चाहिए, और मुझे भी मेरी समझ ये कहती है कि उनके बारे में बात अवश्य करनी चाहिए। देखिए, अनेकों काम है, जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहे या अभी आपके नेता भाई मनोज बड़गुजर जी ने कहे, ऐसे कई कार्य हैं जिनसे कि आपको समस्याएं हुई, ना होने से जिनसे समस्याएं हुई। तो अब तक तो जो जैसी कमी रह गई, जिस भी प्रकार की राजनीति बीच में रही है, जिन भी लोगों ने बीच में बदमाशी करी है, उस बात पर भी मैं उद्बोधन दूंगा। पर जो भी मनोज भाई ने, पहले मैं इनकी बात को पूरी कर दूं। जैसा कि इन्होंने कहा कि क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या आपने अभी समझ रखी। पानी की सप्लाई का जो वाल है वो बंद कर रखा है। तो मनोज भाई, जैसा आपने कहा है, मैं आया हूं, अब ये रात के 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बजे इसको चालू कराने का काम सुबह के 9 बजे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जहां से बात शुरू करी थी, कि जिस भी प्रकार की बदमाशी आपसे पूर्व के नेताओं ने करी है या प्रतिनिधियों ने करी है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी उनके कार्यों का करारा जवाब दिया जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। जितने भी मेजबान यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है, ये देश की नहीं, ये इस विश्व की
सबसे बड़ी पार्टी है। किसी से घबराने की, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक कहावत के माध्यम से जिंदाबाद जिंदाबाद मेरी जिंदाबाद बातें आपके बीच में रखूंगा, शायद उससे आपकी हौसला अफजाई भी हो कि बुलबुल के कब्जों में कभी बाज रहा नहीं करते। बुलबुल के कब्जों में कभी बाज रहा नहीं करते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज रहा नहीं करते। कि बुलबुल के कब्जों में कभी बाज रहा नहीं करते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज रहा नहीं करते। और जो लोग जीते हैं कायरता से जीवन, जो लोग जीते हैं कायरता से जीवन, उन लोगों के सिरों पर कभी ताज रहा नहीं करते, उन लोगों के सिरों पर कभी ताज रहा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपकी क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में केवल इसलिए चर्चा की क्योंकि वो चर्चा करनी जरूरी थी। अब बात रही चुनाव की, अब बात रही अंजाम की। तो अंजाम क्या होना चाहिए? मैंने पहले जहां से बात शुरू करी थी, ये चुनाव न क्षेत्र का है, न जिले का है, न प्रदेश का है। ये चुनाव क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमारे राष्ट्रवाद का चुनाव है। ये इस देश के, ये न इस कॉलोनी के 50,000, केवल 50,000 लोगों का चुनाव है, न ये फरीदाबाद के 20 लाख लोगों का चुनाव है, और न ये हरियाणा के 2 करोड़ लोगों का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के मिजोरम तक, इस देश के 130 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का चुनाव है। आप सब लोग वाकफ हैं कि आज से 10 साल पहले इस देश के हालात क्या थे, इस देश की लाचारी का क्या आलम था, इस देश की बेरोजगारी का क्या आलम था, इस देश का गिरता गौरव, इस देश का गिरता मान सम्मान, इस देश का गिरता स्वाभिमान अपने चरम पे था। हमने एकजुट होकर के सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि अगर इस देश का मुस्तकबिल कोई बदलेगा तो वो नरेंद्र मोदी बदलेगा। इस देश की आन बान शान अगर कोई वापस लेके आएगा तो वो नरेंद्र मोदी वापस लेके। भाई उत्कर्ष चौधरी, भाई उत्कर्ष चौधरी की वोट की चोट का नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी कभी 400 सीट लेकर के, कभी 400 सीट लेकर के, कभी 400 सीट लेकर के लोकसभा में बैठा करती, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जो कभी 400 सीट लेकर के पार्लियामेंट में बैठा करती थी, 2014 में आपकी वोट की चोट का अंजाम ये हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी 400 से सिमट कर 100 सीटों पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ लोकसभा में सरकार बनाने का काम करा। कि मगरूर जितने तरक थे हैरत में पड़ गए, मगरूर जितने तरक थे हैरत में पड़ गए, ऐसी चली हवा वो जड़ से उखड़ गए। तो एक बात है, इस कांग्रेस पार्टी को 2024 में हमें जड़ से उखाड़ने का काम करना है। हर मन में, हर दिल में एक ही नारा, एक ही नाम होना चाहिए कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और भगवान राम लला की जय, और बंसी वाले की जय। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। समय का अभाव है, नहीं तो मैं और बहुत कुछ कह करके जाता। आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी और चौधरी कृष्ण पाल जी को जिताकर एक बार फिर इस देश में सुशासन की भगवा परचम लहराने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई उत्कर्ष चौधरी जी, जिन्होंने हमारी क्षेत्र की समस्त जनता के अंदर जो जोश और उत्साह भरा है अपने ओजस्वी वक्तव्य से। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
अब आप सबका यहाँ क्षेत्र की जनता, जो मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य, मेरे नौजवान साथी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में भाग लिया, उन सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद चलो यार करता हूँ, जिन्होंने जी तू कहाँ थोड़ा बहुत जल्दी फटाफट वो कहाँ तो कहाँ भैया बंद कर दे इसको।